बाबा बाबा ब्लैक शीप बचपन में मेरी पसंदीदा पोएम हुआ करती थी, लेकिन आज बाबा ब्लैक शीप नहीं बल्कि बाबा रामदेव की बात होगी, जिनके ऊपर हंटर चला है सुप्रीम कोर्ट का और इसके लपेटे में केंद्र की मोदी सरकार भी आ गई है। दोनों को जमकर लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि को फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर वो एडवर्टाइजमेंट जो आप अखबारों और टीवी पर देखते हैं उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। पतंजलि और आचार्य बालकृष्णन को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। सरकार कुछ नहीं देख रही। अच्छा जी, टीएसपी न्यूज देख रहे हैं आप। आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए। बहुत जबरदस्त खबर है, आखिर तक गौर से सुनिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए साथियों, क्योंकि खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम छोटे से छोटे कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की खबर है, इसलिए एक एक अक्षर वहीं से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्णन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे आप आईएमए के नाम से जानते हैं, उसने 2022 में एक मामला दाखिल किया था। आईएमए ने अपनी याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारियां फैला रहे हैं। केस की सुनवाई जस्टिस अमान उल्लाह की बेंच में चल रही है। पिछली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना होगा। कोर्ट ऐसी किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा, यानी जितना झूठ उतना करोड़। आईएमए की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि पतंजलि ने योग से डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, आप में यानी पतंजलि में कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का साहस रहा? आपने हिम्मत दिखाई ऐसे योग से? कोर्ट ने कहा, अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की। मोदी जी, जस्टिस अमान उल्लाह ने कहा, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद करके बैठी है। आपको नहीं पता है कि बाबा रामदेव कैसे पड़े रहते हैं सरकार के कदमों में? मैं कह रहा हूं, जो सरकार का विरोधी है बाबा रामदेव उसके विरोधी हैं। ये वही थे जो काला धन ला रहे थे, ये वही थे 50 रुपए में पेट्रोल करा रहे थे पता नहीं कितने में, ये वही थे जो बता रहे थे कि डॉलर से मजबूत हो जाएगा रुपया। अब यही बाबा रामदेव है, कहते हाँ फड़ ले मेरी पूछ। ये मुसलमानों पर बोलते हैं? उसके बाद चलिए आगे कोर्ट ने क्या कहा वो जानते हैं। तो हम कोर्ट की उस लाइन पर थे अपने जज्बात रखने से पहले कि केंद्र की सरकार से पूछा, आंखें बंद करके बैठे हो, देख नहीं रहे क्या हो रहा है? झूठ परोस रहा है एक बंदा ही है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी तरफ से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं कि इससे ये ठीक होता है, फलां से वो ठीक होता है। बेंच ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने तब कहा था, बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए? अपना सामान बेचने के लिए दूसरे में कीड़े क्यों डालें? ऐसे समझिए। तब कहा था कोर्ट ने कि हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये कहा था एनवी रमन्ना साहब ने। आपने चित्र देखा होगा एनवी रमन्ना साहब का था जब मैं बोल रहा था। इससे पहले एक साहब के नारे का गलत मतलब समझते हुए रामदेव ने आपदा में मोटा अफसर भी तलाशा था। मोटा भाई जितना मोटा अफसर था वो आपको याद ही होगा। याद आ गया, कोडवर्ड में मैंने बात की है। रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और सौसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है।
इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। ये अपना माल बेचने के चक्कर में थे, बोले आपदा में अक्सर कमाऊंगा, हमारे पास कोरोना की दवा है, पीछे हटे। मोदी जी उधर वैक्सीन बनाकर महापुरुष बन रहे थे, मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे थे, दूसरों से लगाने को कह रहे थे, ये अपने चूरन बेचे पड़े थे। याद आया ना? तो ऐसे ऐसे करके बाबा रामदेव ने बहुत मौकों पर कोशिश की कि माल कमाया जा सके। कुछ ट्वीट, राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब इनको जानते होंगे, इन्होंने लिखा है बिग ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट imposes a complete ban on Patanjali advertisements after SC comes down heavily upon Baba Ramdev and Patanjali for false and misleading ads. Notice for contempt of court issued to Patanjali and Acharya Balkrishna. पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, बहुत बुरी तरीके से सुनाया है। मेरे पास लफ्ज तो दूसरे भी हैं, लेकिन क्या करूं कि थोड़ी सी बाध्यताओं में हम बंधे हुए हैं, लिहाजा आपको एक अंदर की बात बताता हूं। होगा क्या, हो सकता है कि देखो आज ये आपने कभी बाबा रामदेव पर कोई खबर ऐसी डंडा चला, चाबुक चला, कभी गोदी मीडिया पर, ज़ॉम्बी मीडिया पर नहीं देखी। उसका वजह पता है क्या है? हेडलाइंस जो आती हैं, हेडलाइंस के जो हमने चूंकि न्यूज़ चैनल्स में काम किया 15 साल, हेडलाइंस में जो पॉइंटर आता है ना, उस पे देखो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, वो स्पॉन्सर होगा। अंदर हेडलाइन जो एंकर पढ़ता है उसमें भी बाबा रामदेव का स्पॉन्सर्ड होता है। जिसकी शुरुआत में ही पैसा बाबा रामदेव का लगा हो जिस बुलेटिन में, क्या उनके खिलाफ न्यूज चल पाएगी? कहते हैं ना, वो याद है मिर्जापुर में कहते हैं ये हमारा डाकिया और डाकिये की वही चक्कर है कि ये जो है बाबा रामदेव पैसा दे रहे हैं, बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं, मोटा भाई जितना मोटा पैसा दे रहे हैं, मोटा भाई मतलब कोई मोटा पहलवान। तो कुछ और ना समझिएगा यार, समझा कर, हमारा नाम आदिल खान है वैसे भी। तो बाबा रामदेव पैसा दे रहे हैं, एड स्लॉट बुक है, मुझे जहां तक जानकारी है, एक बड़ा चैनल है सबसे तेज रहता है, वहां तो सालों तक का स्लॉट बुक है एडवर्टाइजमेंट का। तो वहां खबर कैसे चल जाएगी? एक बार मुझे याद है एक चैनल में था, नाम नहीं होगा, वहां पर एक खबर आई, इनके प्रति बड़ी नेगेटिव खबर थी। तो हमने पूछा, सीनियर थे, तो हमने पूछा क्या करना है सर? बोले क्या बात कर रहे हो यार, सैलरी चाहिए अगले महीने। हमने सैलरी तो चाहिए, खबर है। बोले तो जाओ लिख दो, हमने सर लिख दे रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं रुको, तुम साला खुद मरोगे, हमें भी मरवाओगे। तो हमने खबर नहीं लिखी। हम अपने ज़मीर पे तो खबर लिख सकते हैं, लेकिन सीनियर का एक हिरार्की जो होती है उसे फॉलो करना पड़ता है। खैर, करते क्या है बाबा रामदेव दवा बनाने के अलावा? राजनीति में बहुत तेज रहते हैं। इस बयान पर क्या है आपकी राय? मुक नायक ने छापा, बाबा रामदेव का बयान था। ओवैसी जितना बोलता है, देखिए मुसलमानों के लिए या मुस्लिम लीडर्स के लिए यही इनका एक तमीज़ है, बोलता है, बोलते हैं नहीं, अपने आप को आचार्य, योग ऋषि, योग पुरुष, पता नहीं क्या क्या, जबान ऐसी है, बोलता है। ओवैसी जितना बोलता है उतना ही मोदी जी को फायदा होता है। उसे राजनीति में बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, बाबा रामदेव ने। आपका क्या मतलब है? आप ये बताओ, टांग यहां से निकालो, ऊपर करो, 3 इंगलियां नीचे 2 ऊपर, इससे इस चीज में आराम मिलेगा। ऐसा करो, वैसा करो, उससे आंख फड़कनी बंद होगी, दिल की धड़कन सही हो जाएगी। कुछ तो बताओ यार, यह आपका काम नहीं है ना। आप अपना पता नहीं क्या आए बाएं शाएं बोल के दवाएं बेच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रहा है, और यहां आप आपके राजनीति में ज्वाइन कर लो बीजेपी को। क्या लिख रहे हैं और लोग? एक और वो वीडियो चल रहा है कांग्रेस का, उसमें लिखा जा रहा है रुचि सोया कंपनी के ऊपर एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 12,000 करोड़ का कर्ज था। इस कंपनी को बाबा रामदेव ने 4,500 करोड़ में खरीद लिया, यानी 7,500 करोड़ का जो घाटा वो गया बैंक पे। अब 45,000 करोड़ में खरीद लिया, और वो भी एसबीआई से। इसी कंपनी को खरीदने के लिए बंदे ने 3,500 करोड़ का लोन ले लिया। यानी 1,000 करोड़ खुद से लगाया, 3,500 करोड़ का उसी से लोन लिया जो पहले से लोन में डूबा था। मतलब पिछला 12,000 करोड़ माफ, नया कर दिया 3,500 करोड़ का। इसका मतलब क्या है? कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, कह भी सकता हूं, लेकिन फिर वही बात, छोड़िए, क्या बार बार याद दिलाऊं कि मेरा नाम आदिल खान आजाद है।